और अब बात उनकी जिनके लिए ये तमाम सियासी ड्रामे हो रहे हैं। इन सियासी तमाशों, बयानों और विवादों के बीच वोटर के हिस्से क्या आया? चुनाव में बगावत के किस्से आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन जब वोटर ही बगावत पर उतर जाए तो क्या ये नेताओं के लिए खतरे की घंटी नहीं? ऐसे ही 2 विधानसभा सीटों पर वोटर बहिष्कार का ऐलान कर रहा है, कह रहा है वोट तो ले जाते हैं, विकास कब करेंगे? आप भी देखिए, विकास नहीं तो वोट नहीं। हमको तो रोड चाहिए, हमें बहुत परेशानी है। हमारी डिलीवरी वाली बहुएं आज जाती हैं तो कहो गैलई में बच्चा हो जाए तो कोई आ ही नहीं पाते है, वाहन ही नहीं आ पा रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ किसी को परेशानी हो जाता है, डिलीवरी केस हो गया, कोई बीमार हो गया जी, तो ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलता है। उपचुनाव में बयानों की बाढ़, दावों की फहरिस्त और वादों का पिटारा लिए नेता वोटर को लुभाने के लिए जतन कर रहे हैं, लेकिन दावों और वादों को आईना दिखा रहे हैं ये वोटर, जिनके लिए इतने सियासी तमाशे हो रहे हैं। वो पूछ रहे हैं आखिर हमारे हिस्से क्या आया। बड़ा मलहरा विधानसभा सीट से महज 3 किलोमीटर दूरी पर है भनगुआ गांव। यहाँ ऐसे ही लकड़ी और पत्थर से गांव के मुख्य मार्ग में बैरिकेडिंग गांव वालों ने की है, जो कह रहे हैं नेताओं को नो एंट्री। नेताओं का ऐसे स्वागत करने के पीछे की वजह भी सुन लीजिए। वोट चाहिए पहले, बाद में वोट। नंतर हमको वोट नहीं डालना है, हमको तो वोट कोई नहीं गाँव में आ सकते हैं। हमको तो रोड चाहिए, हमें बहुत परेशानी है। हमारी डिलीवरी वाली बहुएं आज जाती हैं तो कहो गैलई में बच्चा हो जाए तो कोई आ ही नहीं पाते है, वाहन ही नहीं आ पा रहे हैं। बड़ा मलहरा के भनगुआ गांव के लोगों का दर्द है कि उन्हें अब तक रोड नसीब नहीं हुई। मरीजों को इलाज के लिए ले जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूली छात्रों को हो रही परेशानियां अलग। अब ऐसे में इन चेहरों पर नेताओं से एक ही सवाल है, आखिर उन्हें परेशानियों से कब निजात मिलेगी? हमारे यहाँ रोड नहीं है, आवागमन का कोई साधन नहीं है, इसलिए बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। इस गांव में कभी डिलीवरी हुई तो वो चारपाई पे ले जाएंगे, या हादसा हो गया किसी प्रकार का तो वो यहीं तड़प तड़प के मर जाएगा। इन्हीं रास्तों से नेता आते हैं वादों का पिटारा लेकर और फिर जीत की राह पकड़कर भूल जाते हैं वोटर को। ये दर्द बयां कर रहे हैं ये गांव वाले। आखिर रोड की राह कब होगी आसान? अनूपपुर के ग्राम पंचायत कदम टोला के बंदवा टोला के वोटर की जबान पर यही सवाल है। अब जरा इस छात्रा की बात सुनिए, जिसके लिए स्कूल तक पहुंचना किसी इम्तिहान से कम नहीं, और बारिश के वक्त तो बुरा हाल हो जाता है। स्कूल जाते समय हमारे जूते और कपड़े कांधों में पूरे गीले हो जाते हैं और स्कूल इसी हालत में नहीं जा पाते हैं। इतना कीचड़ है कि स्कूल जाते समय इतना लेट हो जाता है। अनूपपुर के बंदवा टोला गांव का यही हाल है। कच्ची सड़क से लोगों का जीना मुहाल है। गांव की ये तस्वीर सियासी पार्टियों से पूछ रही है, गांव की तस्वीर कब बदलेगी? इन कच्चे रास्तों से क्या विकास की राह आसान होगी? रोड नहीं और ऐसे ही चारपाई पर मरीजों को ले जाने के लिए मजबूर है ये लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ किसी को परेशानी हो जाता है, डिलीवरी केस हो गया, कोई बीमार हो गया जी, तो ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलता है। और यही जो है लोग परेशान होकर बहुत से लोगों का यहाँ दम टूट गया। रोड की दरकार है इस गांव में, तो पानी के लिए लगी ये बर्तनों की लाइन भी दावों को पानी पानी कर रही है। एक हैंडपंप के सहारे हैं ये गांव वाले। गांव में ऐसे ही चौपाल लग रही है, लेकिन ये चुनावी चौपाल नहीं बल्कि वोटर अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, जिसका सिर्फ यही कहना है विकास नहीं तो वोट नहीं। हम लोग 30-40 साल से यही देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ अब होगा विकास, अब होगा विकास, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और हम 50-60 साल से यही विकास के इंतजार में पड़े हुए हैं।
अब क्या करेंगे आप? अब हम लोगों का यही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। वोटर का ये मूड क्या भाव पा रही हैं सियासी पार्टियां? आखिर जिनके लिए इतने सियासी तमाशे हो रहे हैं वो क्यों खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं? इनके चेहरों पर आखिर कब आएगी मुस्कान? छतरपुर से सुनील उपाध्याय और अनूपपुर से राजनारायण द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।